नमस्ते यूट्यूब, मेरा नाम है चंदन गौतम और मेरे यूट्यूब चैनल टेक बुद्धा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे होवर इफ़ेक्ट। एक सिंपल होवर इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हैं जो कुछ हद तक एनिमेशन टाइप दिखे। तो जो हम बनाने वाले हैं वो ये है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक इमेज देख सकते हो, उसे कुछ बॉर्डर लगी है, बॉक्स शैडो लगी है। तो मैं इमेज पे जैसे ही होवर कर रहा हूँ, देखिए मैं जैसे ही इमेज पे होवर कर रहा हूँ तो एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से बॉक्स आ रहा है जो इमेज का आधा आधा पार्ट है, और वो एक दूसरे से मिल रहे हैं आके लेफ़्ट और राइट साइड से। और कुछ हेडिंग भी आ रही है उसी साइड से, लेफ़्ट साइड से एक हेडिंग आ रही है और एक राइट साइड से एक हेडिंग आ रही है, बॉटम में और एक टॉप में। और मैं उस हेडिंग पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। और सेम बॉटम वाले हेडिंग पे मैं करता हूँ, बॉटम राइट के हेडिंग पे करता हूँ तो उसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन से ऑरेंज हो रहा है। और एक टेक्स्ट लिया है बीच में जो कुछ सेकंड्स के बाद विजिबल है। तो इसी होवर इफ़ेक्ट को आज हम बनाएंगे। तो स्क्रीन को मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल ले लेता हूँ और उसे टाइटल देता हूँ एनिमेशन अंडरस्कोर होवर, ठीक रहेगा। सेव कर लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ मैं Ctrl+Shift+S दबा के, और नाम देता हूँ एनिमेशन अंडरस्कोर होवर। ओके, फाइल सेव हो चुकी है हमारी। मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए CSS की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसे भी Ctrl+Shift+S दबा के सेव करता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ main_CSS नाम से। और जो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है मैं उसे पहले डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+Tab। ओके, तो मैं जो हमारी CSS की फ़ाइल है उसे HTML की फ़ाइल से लिंक करा देता हूँ। तो लिंक करने के लिए लिंक टैग href हाइपर रेफरेंस, और जो हमारे CSS की जो फ़ाइल है उसके नाम दे देता हूँ। तो हमने नाम दिया था main_CSS.css। ओके, मैं उसे रिलेशन दे देता हूँ स्टाइल शीट का और टाइप दे देता हूँ text/css और Ctrl+Tab। ओके, तो हमारी जो CSS की फ़ाइल है वो लिंक हो चुकी है HTML की फ़ाइल से। तो यहाँ पे मैं मेरा कोड स्टार्ट करता हूँ जो हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक हेडिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे H1, और हेडिंग दे देता हूँ मैं लर्निंग होवर इफेक्ट। ओके, Ctrl+S से सेव। जो हमारा कोड है मैं उसे गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे ओपन कर रहा हूँ। तो ये रहा, हेडिंग आ चुकी है। अब CSS दे देता हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले बॉडी की जो हमारा ब्राउज़र होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग हटाता हूँ मैं। तो उसके लिए कॉमन CSS लिखता हूँ, मार्जिन 0 पिक्सल्स, पैडिंग 0 पिक्सल्स। ओके, Ctrl+S से सेव। आउटपुट देखते हैं। तो मार्जिन पैडिंग थी जो ब्राउज़र की वो हट चुकी है। मैं इस जो हमारा H1 है बॉडी का उसे कुछ CSS दे देता हूँ कॉमन सा। मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ उसका। सबसे पहले मैं बॉडी को डिक्लेयर कर दूंगा कि बॉडी के पूरे पार्ट में कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली हो। तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली लिखूँगा और फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा जो पहला बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आ रहा है सेगोई, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं एकदम लाइट ग्रे कलर का, ये चल जाएगा। ओके, ठीक है। Ctrl+S से सेव। देखते हैं बैकग्राउंड अप्लाई हुआ है कि नहीं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है, फ़ॉन्ट फैमिली भी हेडिंग को लग चुकी है। तो
सबसे पहले उस हेडिंग को जो हमने H1 लिया था, H1, मैं उस टेक्स्ट को सेंटर में कर देता हूँ। तो बॉडी का जो हमारा H1 है उसको, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ। पहले फ़ॉन्ट साइज़ रखता हूँ 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स रखने के बाद मैं उसे कलर देता हूँ रेड। ये चल जाएगा, ओके। और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, और मार्जिन ऊपर से बढ़ा देता हूँ। मार्जिन टॉप कुछ दे देता हूँ उसे मैं 80 पिक्सल्स का। कंट्रोल एस से सेव, आउटपुट देखेंगे, ओके। तो ये सेंटर में आ चुका है। अब जो मेन है, हम जो बनाने वाले हैं, उसके लिए दोस्तों मैं एक यहाँ पे डिव ले रहा हूँ। जो हमारा एनिमेशन का काम होने वाला है उसके लिए मैं एक डिव ले रहा हूँ मेन नाम से। उसे क्लास दे रहा हूँ डिव को मेन नाम से, और डिव के अंदर मैं एक इमेज ले रहा हूँ, src, सोर्स दे देता हूँ। और जिस इमेज पे हम काम करने वाले हैं वो, उसका नाम है श्री कांशीराम स्मारक स्थल, ओके। कंट्रोल एस से सेव, आउटपुट देखते हैं, ओके। तो इमेज भी आ चुकी है। तो इमेज के लिए मैं CSS लिखूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डॉट मेन इमेज नहीं लिखना है, क्योंकि हम डिव पे काम कर रहे हैं, इमेज पे नहीं, इसलिए डॉट मेन। और मैं उसे विड्थ दे देता हूँ। जो मेरे इमेज की विड्थ है, मेरे इमेज जो मैंने इमेज यूज़ की है उसकी विड्थ है 550 पिक्सल्स, और हाइट है उसकी 366 पिक्सल्स, ओके। मैं उसे मार्जिन टॉप दे देता हूँ। मार्जिन टॉप देता हूँ मैं उसे 100 पिक्सल्स का, और मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ मैं 950 पिक्सल्स का, ओके। कंट्रोल एस सेव। हाँ, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देता हूँ मैं, 1000 पिक्सल्स रख देता हूँ, 1000 पिक्सल्स। कंट्रोल एस से सेव, ओके। तो दोस्तों जो हमारी इमेज है, मैं 5 पिक्सल्स और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एस से सेव, ओके। तो जो हमारी इमेज है और जो हमारी हेडिंग है वो एकदम सेंटर में आ चुकी है। मैं उसे मार्जिन टॉप बढ़ा देता हूँ, 150 दे देता हूँ मार्जिन टॉप, ओके। इमेज को अब ठीक लग रहा है। मैं इमेज को, जो हमारा मेन है, मैं मेन को बॉर्डर दे देता हूँ सॉलिड 10 पिक्सल्स का, वाइट कलर। कंट्रोल एस से सेव, आउटपुट देखते हैं, ओके। तो बॉर्डर भी लग चुकी है, अभी विजिबल नहीं है तो इसलिए ठीक से वो दिख नहीं रहा, इसलिए बॉक्स शैडो दे देता हूँ। बॉक्स शैडो देता हूँ मैं 8 पिक्सल्स का, टॉप से, राइट से 8 पिक्सल्स, बॉटम से 8 पिक्सल्स, और लेफ़्ट से 8 पिक्सल्स, और कलर दे देता हूँ मैं ग्रे। कंट्रोल एस से सेव, ओके। तो अभी ये अच्छे से दिख रहा है बॉक्स शैडो लगने के बाद। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारे पास, हम ये बनाना चाहते हैं, ये दो बॉक्स जो ब्लैक, फेंट ब्लैक कलर में है, जो लेफ़्ट और राइट साइड से आ रहे हैं। तो उन बॉक्स को बनाने के लिए मैं एक डिव लूँगा, सिर्फ एक डिव लूँगा। डिव के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, एक डिव लूँगा मैं, और उसे क्लास दूँगा लेफ़्ट, क्योंकि वो हमारा हम लेफ़्ट वाले बॉक्स को पहले बना रहे हैं। तो एक लेफ़्ट नाम का क्लास ले लिया है डिव को, और उसके लिए अब CSS लिखेंगे अब। तो जो डॉट मेन के अंदर का जो हमारा डॉट लेफ़्ट है, अब दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये आधा है, आधा पार्ट है। तो हमारी इमेज की जो विड्थ थी वो थी 550 पिक्सल्स। तो 550 पिक्सल्स को कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 550 पिक्सल्स को मैं जब 2 से डिवाइड करूँगा, हमें आधा चाहिए उसका, तो उसका विड्थ आ रहा है 275 पिक्सल्स। तो जो हमारा डॉट लेफ़्ट है मैं उसे विड्थ दे दूँगा 275 पिक्सल्स का, और हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट में हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसलिए
366 पिक्सल्स। ओके, और मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लैक और कंट्रोल एस। तो दोस्तों ये जो हमारा जो ब्लैक बॉक्स है वो इमेज के पास ही रहे, वो उसके नीचे ना जाए। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस इमेज जो हमारा बॉक्स रहेगा इमेज के किसी भी साइड पे हम उसे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है पोजीशन। एक वैल्यू है पोजीशन नाम की, और उसे हम देंगे रिलेटिव, कंट्रोल एस। पोजीशन रिलेटिव काम क्या करेगा, एज अ पेरेंट काम करेगा वो कोड में, और यहाँ पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। ये जो वैल्यू है एज अ चाइल्ड काम करेगी। मतलब पोजीशन से होता क्या है, पोजीशन रिलेटिव से, कि जिस भी डिव को हम रिलेटिव देते हैं, तो समझ लो हम उसके पास कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं या कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर या उस बॉक्स के बाहर हम उसे अंदर बाहर कर सकते हैं कुछ टॉप लेफ़्ट राइट की वैल्यू देके। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, आउटपुट देखेंगे अपना। ओके, तो परफेक्ट, हमारा जो बॉक्स हमें चाहिए था वो आ चुका है। तो मैं यहाँ पे उसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो 0.5 कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव। ओके, अभी दिख रहा है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारा बॉक्स है वो लेफ़्ट साइड से जाए, मतलब ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसे लेफ़्ट समझ लो, लेफ़्ट कंसिडर कर लो, ये लेफ़्ट साइड है इमेज की, तो इमेज के इस साइड चाहिए, नेगेटिव वैल्यू में चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली टॉप दे दूँगा 0 पिक्सल्स का, और लेफ़्ट दे दूँगा मैं -275 पिक्सल्स। -275 पिक्सल्स लेफ़्ट क्यों, क्योंकि बॉक्स की विड्थ है 275 पिक्सल, इसलिए लेफ़्ट दिया मैंने -275 पिक्सल्स। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। ओके, तो देखिए वो जो बॉक्स है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे होवर करूँ इमेज पे, तो जो हमारा जो ये बॉक्स है लेफ़्ट, वो यहाँ पे इमेज के अपनी प्लेस होल्ड कर ले इमेज पे, अपनी आधी जो अपनी पूरी प्लेस है, अपनी जो उसकी पूरी विड्थ है वो इमेज पे आ जाए। तो मैं उसे होवर प्रॉपर्टी देता हूँ, इसलिए डॉट मेन पे जब मैं होवर करूँ तो जो हमारा डॉट लेफ़्ट है वो लेफ़्ट से 0 पिक्सल्स हो जाए। कंट्रोल एस से सेव। ओके, ये देखिए अभी जा रहा है वो, लेकिन आप नोटिस करेंगे ये स्मूथली नहीं हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो इसको स्मूथनेस लाने के लिए मैं जो हमारा डॉट मेन होगा, डॉट मेन का लेफ़्ट होगा, मैं उसे ट्रांजिशन दे दूँगा, ट्रांजिशन ऑल दे दूँगा मैं 0.5s, मतलब वो शिफ्ट हो 1 सेकेंड के आधवे भाग में, मतलब 1 सेकेंड का हाफ। तो कंट्रोल एस सेव। ये देखिए अभी स्मूथली हो रहा है। तो दोस्तों सेम हम राइट का भी बॉक्स बनाएंगे, तो उसके लिए भी एक डिव ले लेंगे हम। एक और डिव लेंगे, उसका क्लास दे दूंगा मैं, उसका क्लास दे दूंगा मैं राइट क्लास नाम दे दिया है डिव को। अब उसे भी सेम एज उसे भी ऐसे ही बनाना है, इसलिए मैं जो कॉमन है वैल्यूज़ जो लेफ़्ट के लिए अप्लाई हुई है वो राइट के लिए भी वही सेम अप्लाई होगा। तो डॉट मेन का जो हमारा राइट है, तो जो चीज़ें हमें कॉमन लगेंगी हम वो ले लेंगे। विड्थ हाइट हमें सेम चाहिए राइट की भी, तो उसे कॉपी कर लेता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी चाहिए, कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ। ओपेसिटी भी 0.5 चाहिए, उसे भी कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्टकट लेके यहाँ पे डॉट लेफ़्ट पे कॉमा दे के भी मैं डॉट राइट लगाता तो वो CSS उसे अप्लाई हो जाती है, लेकिन जो कोड सिंपल रहे, थोड़ा बड़ा रहेगा चलेगा, लेकिन समझने में आसानी हो, इस तरह से मैं आपके लिए कोड कर रहा हूँ ये। तो ओपेसिटी भी 0.5 रख देता हूँ मैं। टॉप से भी हमारी जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, तो इसे भी कॉपी कर लेता हूँ।
कंट्रोल V। बैकग्राउंड कलर भी हमारा ब्लैक ही होगा, उसे भी कॉपी कर लेता हूँ। और ट्रांजिशन ऑल 0.5s की जो वैल्यू हमने दी है ट्रांजिशन को, वो भी कॉपी कर लेता हूँ। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, राइट, क्योंकि जो हमारा बॉक्स है, जो दूसरा बॉक्स है वो राइट साइड में रहे, इसलिए मैं राइट से -275 पिक्सल दे दूँगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे पॉजिटिव दूंगा इसे राइट, तो वो होगा क्या कि वो यहाँ पे आ जाएगा, उसकी इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ पे है, तो वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो हमें नेगेटिव देना पड़ेगा। कंट्रोल S से सेव, तो यहाँ पे वो शिफ्ट हो गया इमेज। इसे भी मैं होवर प्रॉपर्टी दे देता हूँ, जो हमने लेफ़्ट को दी थी वो भी हमें इसे भी देना पड़ेगा। डॉट मेन पे जब मैं होवर करूँ तो जो डॉट राइट है हमारा, वो राइट से 0 पिक्सल्स, ये देखिए, ये देखिए, कंट्रोल S से सेव, ये देखिए अभी दोनों बॉक्सेस आ गए हैं। तो अभी इन्हें हटाएं कैसे, जो ओवरफ्लो हो रहा है इमेज के बाहर जा रहा है, तो उसे हटाएं कैसे। तो उसके लिए एक हमारा जो डॉट मेन है उसे मैं ओवरफ्लो दे दूंगा प्रॉपर्टी और हिडन कर दूंगा। कंट्रोल S से सेव, ये देखिए जो ओवरफ्लो हो रहा था वो गायब हो गया, हाइड हो गया। तो ये हमारा जो बॉक्स का काम था वो तो हो चुका है। तो अभी सिंपली हम जो हमें एंकर लगेंगे, मतलब हेडिंग लगेगा हमें, तो जो पहली हेडिंग होगी मेरी, उस हेडिंग का नाम रहेगा अंबेडकर पार्क। पहली हेडिंग अंबेडकर पार्क थी उसकी, तो हेडिंग H1 ले लिया मैंने। कोड में जाता हूँ, CSS के फाइल में जाता हूँ। अब डॉट मेन पे जो डॉट मेन का जो हमने H1 लिया था उसका CSS लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं कलर दे देता हूँ वाइट फॉन्ट का, #FFF, और उसे विड्थ दे दूँगा मैं 200 पिक्सल्स का, और लाइन हाइट दूँगा मैं 45 पिक्सल्स, और मैं उसे टॉप से 15 पिक्सल्स दे देता हूँ। पहले इतने कोड को देख लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कि वो जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर देता हूँ कुछ ऐसा, ये कलर चल जाएगा। ओके, कंट्रोल S से सेव। ओके, कंट्रोल S से सेव, तो ये रहा। तो भाई हमारी हेडिंग क्यों नहीं आई, देख लेते हैं एक बार। ओके, मैं हेडिंग 2 ले लेता हूँ, हेडिंग 1 दिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। डॉट मेन का जो हमारा H2 है। ओके, कंट्रोल S से सेव। ओके, कोई बात नहीं, मैं उसे पोजीशन दे देता हूँ। पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट, और Z इंडेक्स दे देता हूँ। Z इंडेक्स देता हूँ मैं उसे 5 का। कंट्रोल S से सेव। ओके, तो हमारी हेडिंग क्यों नहीं आ रही है उसके लिए। ओके, देख लेते हैं एक बार। डिव के अंदर, ओके, डॉट मेन का H2 हमारा, डॉट मेन का H2। कंट्रोल C। ओके, तो जो हेडिंग थी वो आ चुकी है यहाँ पे। मैं उसे भी लेफ़्ट से -200 पिक्सल्स दे देता हूँ।
कंट्रोल एस से सेव। तो लेफ़्ट से वो यहाँ पे जा रहा है। पहले जो हमने ओवरफ्लो दिया था वो हटा देता हूँ मैं, कि हमें वो विजिबल हो। कंट्रोल एस ओके। तो हमारी हेडिंग भी आ चुकी है। हेडिंग आने के बाद H2 को मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट लाइन सेंटर, कंट्रोल एस ओके। तो हमारी हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है। मैं उससे भी होवर प्रॉपर्टी दे देता हूँ। डॉट मेन पे जब मैं होवर करूँ तो जो हमारा H2 है, हेडिंग 2, वो लेफ़्ट से 0 पिक्सल्स हो जाए। और कंट्रोल एस ओके। ये देखिए, इसे भी ट्रांजिशन ऑल दे देता हूँ मैं। ट्रांजिशन ऑल दे देता हूँ मैं 0.5 एस का। कंट्रोल एस से सेव ओके। तो अभी इशू क्या हो रहा है दोस्तों, कि जो हमारा लेफ़्ट साइड का बॉक्स है और जो हमारी हेडिंग है वो एक साथ आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले बॉक्स आए और फिर उसके बाद हेडिंग आए। तो मैं इसे ट्रांजिशन डिले दे देता हूँ यहाँ पे। ट्रांजिशन डिले देता हूँ मैं 0.5 एस, मतलब आधे सेकंड के बाद वो लेफ़्ट पे मूव हो जाए। ओके। ट्रांजिशन डिले, कंट्रोल एस से। ये देखिए अभी परफेक्ट काम कर रहा है। तो हमारी हेडिंग भी बन चुकी है। तो अब दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट था उस पे जो हेडिंग पे मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो वो वैल्यू भी उसे दे देते हैं। तो डॉट मेन के H2 पे जब मैं होवर करूँ तो जो उसका बैकग्राउंड कलर हो वो कुछ ब्लू टाइप का हो जाए। ओके। कंट्रोल एस से सेव ओके। ये देखिए कंट्रोल एस से सेव ओके। ये देखिए उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है। तो मैं उसके लिए ट्रांजिशन डिले दे देता हूँ 0 सेकेंड्स का, मतलब हमें कुछ डिले नहीं चाहिए। तो जो अभी देखिए, अभी ये अच्छे से काम कर रहा है। ट्रांजिशन डिले आपको ये देना ही होगा होवर में, क्योंकि ब्राउज़र को कुछ डिले अपने आप मतलब कुछ लगा हुआ होता है, कुछ सेकंड्स का, कुछ माइनस सेकंड्स का कह सकते हो। तो वो ट्रांजिशन डिले 0s दे के मैंने हटा दिया उसे। तो उसके बाद अब हम बनाएंगे अपना एंकर। एक दूसरी हेडिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैं एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ। href हाइपर रेफरेंस, किसी से लिंक नहीं करवाने वाले, इसलिए #, और उसे टेक्स्ट लगा था और उसका टेक्स्ट था लखनऊ। ओके। कंट्रोल एस से सेव। आउटपुट देखते हैं। तो जो लखनऊ आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमारे जो अम्बेडकर पार्क जो हेडिंग थी उसके ऊपर आ चुकी है। तो उसका CSS लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो उसका CSS लिखता हूँ मैं। तो डॉट मेन का जो हमारा एंकर है उसका भी कलर वाइट हो, विड्थ उसकी 200 पिक्सल्स हो, लाइन हाइट
लाइन हाइट भी मैं सेम ही रखूँगा 45 पिक्सल्स की। और पोजीशन एब्सोल्यूट। कंट्रोल एस से सेव देख लेते हैं। ओके, तो हेडिंग आ चुकी है। अभी वो विजिबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग, ये देखिए यहाँ पे। ओके, तो अप्लाई हो गई है हेडिंग। तो मैं उसे बॉटम से 15 पिक्सल दे देता हूँ और राइट से -200 पिक्सल्स। ओके, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जिससे वो दिखेगा आपको। बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं, कुछ ग्रीन टाइप का था, वो ग्रीन कलर था कुछ, तो ओके, तो ये रंग चलेगा। कंट्रोल एस से सेव। तो जो हमारी हेडिंग थी वो यहाँ पे आ चुकी है, जो बॉटम की हेडिंग थी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ और फॉन्ट वेट बोल्ड रख देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस से सेव। तो यहाँ पे हेडिंग आ गई। इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं। फॉन्ट साइज़ देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स का। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती है हर एंकर को अंडरलाइन, तो उसे हटाने के लिए मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूँगा। कंट्रोल एस से सेव। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो बॉटम की हेडिंग है वो आ चुकी है। उसे भी मैं होवर प्रॉपर्टी देता हूँ। डॉट मेन का जो हमारा जो डॉट मेन पे मैं होवर करूँ, तो जो एंकर है वो राइट से वो 0 पिक्सल्स हो जाए। ओके, अब ये काम कर रहा है। इसे भी ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन ऑल। ट्रांजिशन ऑल 0.5s। ओके, और इसे ट्रांजिशन डिले दे देता हूँ मैं। ट्रांजिशन डिले देता हूँ मैं ट्रांजिशन डिले देता हूँ इसे 1.4s की, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 सेकेंड की, 1.5 सेकेंड्स की। ओके, अब ये काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों हम पैराग्राफ डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे इसमें आउटपुट में पैराग्राफ भी था प्रोजेक्ट में। तो मैं एक सिंपली एक पैराग्राफ ले लूँगा यहाँ पे। पैराग्राफ, तो यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया मैंने। कंट्रोल एस से सेव। आउटपुट देखते हैं अपना। ओके, तो जो पैराग्राफ है वो उसके नीचे आ गया है, उसका भी CSS लिखेंगे अब। तो जो डॉट मेन का हमारा पैराग्राफ है, उसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स का। और पोजीशन एब्सोल्यूट। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस से सेव। ओके, तो हेडिंग हमारी नीचे आ चुकी है। तो उसे भी सेम टॉप देना पड़ेगा। टॉप से मैं चाहता हूँ कि हेडिंग हमारी टॉप से स्टार्ट हो, बॉटम से नहीं। तो इसलिए टॉप से मैं दूंगा 74 पिक्सल्स का। कंट्रोल एस से सेव। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी हेडिंग आ चुकी है। यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं उसका कलर वाइट कर देता हूँ। कलर वाइट कर दिया उसका, ये देखिए। लेकिन आप नोटिस करोगे दोस्तों यहाँ पे कि होवर करने के बाद पहले तो फॉन्ट
विजिबल नहीं है, फिर कुछ देर के बाद वो फ़ॉन्ट विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ओपेसिटी 0 दे दूँगा, कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो गायब हो गया है, पैराग्राफ। तो मैं चाहता हूँ कि डॉट मेन पे जब मैं होवर करूँ तो जो मेरा पैराग्राफ है वो विजिबल हो, लेकिन थोड़े देर से कुछ समय के बाद। तो मैं ट्रांजिशन डिले देता हूँ, मैं पहले ट्रांजिशन डिले देता हूँ उसे। ट्रांजिशन डिले देता हूँ मैं कुछ 0.7s का, ओके 0.7s का। और यहाँ पे उसकी ओपेसिटी 10 कर दूँगा, 10 यानी पूरा विजिबल हो। कंट्रोल एस से ये देखिए। लेकिन वो जो हमारा पैराग्राफ है वो ब्लिंक हो रहा है, तो उसे भी हमें ट्रांजिशन देना होगा। ऑल 0.5s, मतलब आधे सेकंड में वो हो जाए। ये देखिए अभी स्मूथली हो रहा है वो। जो हमारा एंकर का ट्रांजिशन डिले है मैं उसे थोड़ा कम कर देता हूँ, 1.2 रख देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव। अभी जो हमारा ये जो सब कुछ ओवरफ्लो हो रहा है बाहर, मैं उसे हिडन कर देता हूँ। तो जो हमारा डॉट मेन है, कंट्रोल डी, मैं ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव, ओके। तो ये देखो दोस्तों, हमारा जो पूरा था, जो हमें बनाना था एनिमेशन, वो पूरा कंप्लीट बन चुका है एज इट इज़, जैसा ये है। तो दोस्तों ये बनाना बहुत ईजी है, बस आपको कुछ चीज़ों के लिए सिंपल सा मैथ्स यूज़ करना है और थोड़ा सा लॉजिक कि कौन कितने टाइम से कितने लेट हो, यानी डिले कितना हो, H1 के लिए कितना डिले देना है। तो मैंने पहले वाले को डिले दिया था 0.5, मतलब आधे सेकंड में आ जाए। और जो हमारा बॉटम का एंकर था, जो बॉटम का एंकर में हमने जो टेक्स्ट लिया था लखनऊ, तो वो उसके लिए मैंने 1.2, मतलब 1 सेकेंड 0.2, यानी 1.5 सेकेंड से भी थोड़ा कम वैसा हो जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजिशन डिले के ऊपर देखना है, ध्यान रखना है। तो एज इट इज़ वो भी ऐसा ही दिखेगा। अगर आप ज़्यादा दे दोगे, किसी को कम किसी को ज़्यादा, आप कुछ आधे सेकेंड्स का सभी पे गैप रख सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारा बन चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो ट्यूटोरियल से। तो दोस्तों आप सेम कोड यूज़ करके आप ऐसे ही 15 और बना सकते हो एनिमेशंस। जैसे कि ये मैंने पहले से ही बना के रखा है यहाँ पे। तो देखिए ये पहला आप ऐसा ही बना सकते हो, पहला, दूसरा कुछ ऐसा ही, तीसरा, ये चौथा वाला, ये पांचवा, ये छठा, ये 6th, ये 7, ये 8, ये 9। आपको करना क्या है, बस ये जो बॉक्सेस है उन्हें शिफ्ट करना है। कुछ चेंजेस करके आप ऐसा कुछ अमेजिंग बना सकते हो। ये देखिए, मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो एनिमेशन है होवर इफ़ेक्ट, ये कैसे बनाना है, ये मैं बता दूंगा। बाकी आप ये जो ऊपर के जितने सारे हैं वो आप सब इजीली बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।